हर हर महादेव। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और जब सावन सोमवार के साथ सोम प्रदोष व्रत का संयोग बनता है तो सभी के लिए यह दिन विशेष श्रद्धा का दिन माना जाता है और शंकर जी की भी इस दिन विशेष कृपा बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सबसे सरल विधि जो आप अपने घर पर इस तरह से शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके की मिट्टी या गमले में से मिट्टी ले सकते हैं, जो भी आपके घर मिल जाए। मिट्टी लेकर इस तरह से शिवलिंग बना लें। सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग आपने स्नान करने के बाद ही बनाना है और इस तरह से एक प्लेट के ऊपर बेलपत्र रखने के बाद उसके ऊपर शिवलिंग को विराजमान कर दें। बेलपत्र के ऊपर आपको विराजमान करनी है और कुछ ऊंची सतह लेनी है जिसको आप किसी भी कांसे की थाली में रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने थाली में सत्या बना लिया है। तो कुछ इस तरह से आपने कुछ ऊंची सतह पर रखना है ताकि जब हम जल से स्नान कराएं तो शिवलिंग के साइड में रेड ना आए पानी की वजह से, जल की वजह से। तो कुछ इस तरह से ऊंची सतह पर रखें। अब हम जल से स्नान कराएंगे। अब आपने दूध से पंचामृत से स्नान कराना है, अभिषेक करना है। इस तरीके से मैं पंचामृत पहले ही बना कर तैयार कर लेती हूँ। आप चाहें तो अलग अलग करके भी पंचामृत डाल सकते हैं, दही, दूध, शहद। अब मैं दोबारा से स्नान करा दूँगी इस तरह से। तो सबसे पहले आपने एक दिया जलाना है। दिया सबसे पहले जलाना चाहिए आपको पूजा करने से पहले। तो हम जल से इस तरह से स्नान करा देंगे दोबारा से। दोस्तों, ये मैं बहुत सरल विधि से पूजा करती हूँ जिससे सभी अपने घर में आराम से कर सकें, बहुत ही श्रद्धा से। अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग के बेलपत्र ऊपर ज़रूर चढ़ाएं ताकि जब आप स्नान कराएं या फिर जल से वो करें तो शिवलिंग कहीं से भी ऊपर से, मिट्टी का शिवलिंग है तो टूट जाएगा, इसलिए टूटे ना, इसलिए ऊपर ज़रूर रखें। अब हम पुष्प अर्पित कर देंगे कुछ इस तरह से। अब आपने चंदन का तिलक कर देना है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आपने चंदन का तिलक करना है और दिए को भी तिलक ज़रूर लगाना है। हम इस तरह से तिलक लगा लेंगे। तो दोस्तों, मैं इस सावन प्रदोष के दिन सावन सोमवार पढ़ना बहुत ही विशेष माना जाता है, तो इसलिए बहुत ही श्रद्धा से व्रत रखें, पूजा करें और भगवान शिव के नाम का जाप करें। आप धूप दिखा देंगे और इस दिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का ज़रूर जाप करना चाहिए आप सभी को। और जब आप शिवलिंग को स्नान कराएं या दूध से अभिषेक करें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो यहाँ मैंने कलावा चढ़ा दिया है वस्त्र के रूप में, अक्षत चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ मैं फूल चढ़ा दूँगी दोबारा से। अब आपने कपूर को इस तरह से जलाकर इस तरह से आरती उतार लेनी है। अब आप यहाँ पर कुछ भी मिठाई भोग लगा सकते हैं। यहाँ मैंने गुड़ से लड्डू बनाए थे तो मैंने यहाँ भोग लगा दिया है। आप फल का भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह का लगा सकते हैं, मिश्री मिल जाए, गुड़ मिल जाए। अब यहाँ पर समय याचना करेंगे पूजा में हुई हुई गलतियों की। अब इस तरीके से हम जल से इस तरह से हाथ जोड़ लेंगे। तो जो ये इस तरीके से आरती कर लेनी है आपने। दोस्तों, सच्चे मन से की गई आरती एक न एक दिन ज़रूर फल देती है, तो आप हमेशा श्रद्धा से पूजा करें और आरती करें। अब जो लोटा है ये, इससे हम किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, बस तुलसी का पौधा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप भी सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। और मैं विसर्जन का भी आपको दिखाऊंगी। जब दिया शांत हो जाता है उसके बाद विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ देखिए दिया शांत हो चुका है। अब मैं ये बेलपत्र वगैरह हटा दूँगी। आप चाहें तो इस तरह से विसर्जन कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से बेलपत्र के साथ ही शिवलिंग को इस तरह से रख देना है। किसी भी गमले में या पौधे के नीचे आप विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जल डालते हुए विसर्जन करें, ओम नमः शिवाय बोलते रहें। तो इस तरह से आप अपने घर में ही पूजा करने के बाद विसर्जन कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट में। हर हर महादेव।